नमस्कार दोस्तों, आज 5 जून है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज़ है वो है रेलवे बोर्ड एलेज सिग्नलिंग इंटरफेरेंस सीक सीबीआई प्रोब, है ना। तो रेलवे बोर्ड का कहना है कि यहाँ पर सिग्नलिंग में कोई इंटरफेरेंस हुआ है और इसके लिए सीबीआई जांच की जानी चाहिए, है ना। बट कुछ भी हो, आपदा तो आपदा थी और 275 लोग मारे गए हैं और ये बहुत बड़ी घटना है। इन 20 सालों में सबसे बड़ी घटना रेलवे की कह सकते हैं। इससे बड़ी घटना दुर्घटना जो इतने हताहत हुए हो जिसमें वो ऐसी घटना नहीं घटी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर तरीके से जांच की जानी चाहिए। जो भी दोषी पाए जाए या जो भी इसकी खामी हो, जो भी इसके लिए दूर करना हो, इसके सारे उपाय किए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये आप देखेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं आप। यदि एक डीएम हो तो इसको किस प्रकार से, किस सिचुएशन को जो राष्ट्रीय आपदा की तरह है, इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे और क्या अपना बहुत ज्यादा वाला एफर्ट किस प्रकार से लगाएंगे। आप एक इसको केस स्टडी मानिए और इसके बारे में थोड़ा लिखने का प्रयास कीजिए कि हम यदि वहां के डीएम होते तो क्या करते, किस तरीके के उपाय करते। ठीक है, इसके बाद जो अगली न्यूज है पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 4 पे जो न्यूज है वो है हिमाचल एंड पंजाब अपीयर सेट टू फेस ऑफ सनन पावर प्रोजेक्ट। ये एक्चुअल में ब्रिटिश काल का मामला है और जो 99 ईयर की लीज थी पंजाब के पास वो खत्म हो रही है। कब खत्म हो रही है? तो मार्च 2024 में। अब हिमाचल प्रदेश कहना है कि ये जो लीज है उसको रिन्यू तो हम नहीं करेंगे, ये अब हिमाचल प्रदेश के अंदर आ जाना चाहिए और इसी पे ये पूरा मामला चल रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, दो राज्य यदि किसी मुद्दे पे लड़ते हैं तो उनके पास क्या क्या उपाय हैं। साथ ही साथ ये सनन पावर प्रोजेक्ट कहां पे है, कौन सी जगह पे स्थित है, इसका क्या महत्व है। तीसरी बात, केंद्र सरकार इसमें क्या कर सकती है। तो ये तीनों पॉइंट देखेंगे। हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब जब दो राज्य लड़ते हैं तो क्या उपाय हो सकते हैं, सनन पावर प्रोजेक्ट कहां है और केंद्र सरकार इसमें क्या कर सकती है, ये आपको देखना है। इसके बाद जो अगली न्यूज पढ़नी है हमें वो है पेज नंबर 8 पे, है ना। पेज नंबर 8 पे सिटीजन एक्टिविस्ट दैट इज मिसिंग फ्रॉम द रेसलिंग रिंग, है ना। अभी आपने सुना होगा कि जो कुश्ती के पहलवानी जो हैं उन्होंने रेसलर्स जो हैं वो काफ़ी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एक नेता के खिलाफ कि इन्होंने मतलब गलत व्यवहार किया या गलत चीज़ें हुई हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है। पर यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग देखी जा रही है, आम लोग इससे नहीं जुड़ पा रहे हैं। आखिर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसी पे पूरी चर्चा की गई है कि आम आदमी क्यों नहीं जुड़ पा रहा है, इससे सभी लोग जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। तो ये एक चर्चा का विषय है, आप इसे जरूर देखेंगे, इसे पढ़ेंगे। इसके बाद है ये वोट फॉर चेंज, है ना, अ वोट फॉर चेंज। इसमें क्या है कि द थाई जनरल शुड सेड पावर विदाउट ट्रिगरिंग चाओस। जो थाईलैंड है, थाईलैंड वोटर द मई 14 पार्लियामेंट्री इलेक्शन ऑफर ये स्टार चॉइस बिटवीन द रॉयलिस्ट मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट एंड द प्रो डेमोक्रेटिक। जो थाईलैंड में चुनाव हुआ है उस पर यह चर्चा की गई है। तो आप इसे देख सकते हैं और नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, लेकिन फिर भी पढ़ सकते हैं, जानकारी आपके पास हो जानी चाहिए। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है द इफेक्ट, है ना, द इफेक्ट मोर देन 2 डिकेड्स। एर्दोगन जो है उन्होंने तुर्की में चुनाव जीत लिया है और इसका क्या इफेक्ट होगा तुर्की में, ये चीजें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। इसमें आप देख सकते हैं तो जीडीपी पर कैपिटा यहाँ पे ठीक ठाक रहा है, इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ चुका है, करेंसी डिप्रिसिएशन बहुत नीचे हो चुका है ना। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन रेशियो इतना मामला हो गया है और जब इन्होंने संभाला था और जब यहाँ पे है तब की बात है। तो यहाँ पे देखें इन्फ्लेशन क्या था और इन्फ्लेशन अभी कहाँ पहुँच चुका है। पॉलिटिकल लिबर्टी जो है यहाँ पे था और ये अब एकदम से घट के आ चुका है। सिविल लिबर्टी इंडेक्स यहाँ पे था, ये भी कम हो चुका है। गवर्नमेंट इंटरनेट सॉल्यूशन इन प्रैक्टिसेस, ये भी माइनस में चल रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है और यहाँ से आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यहाँ पे आ चुका है ना। और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन जो है वो बहुत
कम हो चुका है, -1.74 तक पहुंच चुका है। तो ये प्रोग्रेस है। और एक तानाशाह जब कहीं किसी देश में राज करता है तो इसके कई कारक होते हैं। यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि कौन कौन से कारक हैं। तो पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट इंटरनेट शटडाउन प्रैक्टिसेस, सिविल लिबर्टीज, पॉलिटिकल लिबर्टीज, वुमेन इन पार्लियामेंट, ये चीजें आपको देखना है कि जब भी कोई एकात्मक सरकार, जैसे चीन में एकात्मक सरकार है कि शी जिनपिंग को कोई नहीं हटा सकता, तो इसमें क्या है कि इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं। इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, इकोनॉमी कम हो रही है, मानवाधिकार ठीक ठाक हो रहे हैं, मानवाधिकार कमजोर हो रहे हैं, ये चीजें हमें देखनी होती है। तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द कवच सिस्टम। जो रेलवे में भी दुर्घटना हुई है, एक सिस्टम है कवच, जो कि ये बताती है कि एक्सीडेंट ना के बराबर हो। तो ये कवच सिस्टम है क्या, इसके बारे में बात की गई है ना। बहुत ही खतरनाक दुर्घटना थी और ये आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति रही होगी, है ना। तो ये है। और इसके बाद जो है, वाई डज नॉर्थ कोरिया वांट स्पाई सैटेलाइट, है ना। जो नॉर्थ कोरिया है वो स्पाई सैटेलाइट क्यों चाहता है, इसके बारे में अभी आपने सुना होगा कि नॉर्थ कोरिया ने एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया था जो कि फेल हो गया और जो जा नहीं पाया, और वो उसने घोषणा करी है कि हम फिर से तुरंत इसके लिए फिर लॉन्च करेंगे। तो आखिर ये नॉर्थ कोरिया चाहता क्यों है, इसी पे बात की गई है। तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद पेज नंबर 14 पे है ना। अरुणाचल प्रदेश स्क्रैप 44 हाइडल डील with private players. The Arunachal Pradesh government scrapped 44 hydroelectric power deals with private developers who did not show interest in executing them, है ना। तो 44 जो हाइडल प्रोजेक्ट थे उसको कैंसिल कर दिया है, इसी पे बात की गई है। तो आप इसे पढ़ लेंगे एक बार। इसके बाद जो है दोस्तों, इसके पहले आगे बढ़ने के पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है क्विक विन रिफॉर्म्स कैन स्पूर इकोनॉमी दिस ईयर, है ना। जो क्विक विन रिफॉर्म्स एक तरीके से कह सकते हैं कि जो तत्काल रिफॉर्म्स किए जाते हैं वो इस बार जो इकोनॉमी को ग्रोथ देंगे, और इसको इसने कहा है तो CII चीफ ने कहा है ना। तो ये मायने रखता है। और उसके बाद CII क्या है, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये आप देखेंगे। तो CII क्या होता है इसको आप जरूर देखेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़े के साथ। धन्यवाद।